रमानी खैर साहिबा के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर बातचीत हो रही है। इस वक्त हम कोई नैरेटिव सेल करने नहीं आए, हम एक रियलिटी को एक्सपोज करने आए हैं। और अभी मुझसे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में भी ये पूछा गया कि जी आप लोग भी आए हुए हैं, इंडिया वाला भी आया हुआ है, तो आप लोगों का क्या, कौन जीतेगा, क्या नैरेटिव है? मैंने कहा हम तो कम्पीट ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनका नैरेटिव ये है कि हमें इम्प्यूनिटी दें, जब दिल चाहे जिस पे अटैक कर सकें, जब दिल चाहे कहते हैं कश्मीर तो इशू ही नहीं है, वो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यूएनएससी रेजोल्यूशन जाए बाहर में, जब दिल चाहे कहीं इंटरनेशनल लॉ जाए बाहर में। वो न्यूयॉर्क में जाके उन्होंने यूएन की बिल्डिंग के अंदर स्टेप भी नहीं रखा, उन्होंने बाइकआउट कर दिया इन सब चीजों। और हमने क्या किया, वेंट एवरी फ्लोर, एवरी प्लेस, फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से लेके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, हर किसी से अलग-अलग ये कह रहे हैं कि ये खिता है जिसमें 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, उसमें से एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट इंडिया ने अपनी मिथ ऑफ कन्वेंशनल सुप्रीमेसी को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बल्कि वेस्ट में इस वक्त एक खौफ है कि जिसको हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया था वो तो अपनी सिक्योरिटी भी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए इस खिते में, ताकि हमारे लोग 1.7 बिलियन पीपल प्रॉस्पर कर सकें, डेवलप कर सकें, स्कूल जा सकें, बुलेट मोदी की ना खा सकें, खाने से ज्यादा खा सकें। I've never been prouder to be a Pakistani because जिस तरह हमने ये जंग जीती, वो डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे जो पिछले 10 साल से, जब सारे लोग कहते थे भूल जाए कश्मीर को, लगे रहे। हमारे एयरफोर्स के मेन एंड वीमेन, हमारी मिलिट्री, हमारे लोग, हमारे बच्चे, मीम्स, ह्यूमर, वो सब कुछ, और फिर कंपोजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रेंट, ट्रांसपेरेंसी। मुझे बहुत दफा फॉरेन मिनिस्टर होते हुए ये कहा जाता था आप सेल क्यों नहीं करती सॉफ्ट इमेज, तो मैं कहती थी कुछ सॉफ्ट दे दें मैं सेल कर दूंगी। तो फाइनली दिस कंट्री हैज गिवन मी समथिंग वेरी पावरफुल टू बी एबल टू शेयर विद द वर्ल्ड। ट्रम्प जब आए तो मोदी यहाँ पर आए, मैं भी व्हाइट हाउस में था, तो मोदी इस तरह का एक बिहेवियर दिखा रहे थे कि बस पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफें की, कांग्रेस से पहला उनका खिताब पाकिस्तान की तारीफ शुक्रिया अदा किया, और फिर अभी वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी बड़े जबरदस्त कौम है, वो जबरदस्त रहनुमा है। बायलैटरल रिलेशंस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो बार बार कह रहे हैं मैं इंडिया के साथ भी ट्रेड करूंगा, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड करूंगा, पाकिस्तान की एक ट्रेड डेलीगेशन भी यहाँ आ रही है, और आई थिंक यहाँ पे हमारी भी जितनी इंटरेक्शन हो रही है, बेशक वो थिंक टैंक्स में हो, बेशक वो कांग्रेस में हो, जिसके लिए मैं लेटेड आई हैव टू रन, ऑल वेरी ओपन राइट नाउ। जब हम कुछ सही करते हैं तो हमें दुनिया को अपने पीछे खड़ा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पीपल स्टैंड बाय यू। पाकिस्तान को यहाँ पर इंडियन लॉबी ने, कुछ पाकिस्तानी लॉबी ऐसी थी, पाकिस्तान को बहुत बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है, पाकिस्तान की फौज का जो इमेज और इज्जत बनी हुई है, ये एक्सपेक्टेड था। जब आप कुछ सही करेंगे तो वो आसान, वो फिर आपको इमेज पे नहीं काम करना पड़ता, आपको सिर्फ अपनी रियलिटी लोगों के साथ शेयर करनी होती है। इंडियन सोसाइटी की, इंडियन मिलिट्री की, इंडियन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी exploded, imploded on live television.